कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और अभी तो फ़िलहाल नवरात्रि चल रहा है, पर मैं आपको नवरात्रि से हटके कहानी सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो एक बार जो है ना, कृष्ण जी जो है ना अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो वहाँ जो है सत्यभामा वहाँ आई और उन्होंने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा। तो उस पे सवाल ये था कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि क्या मतलब जैसे कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा दान, कुछ ऐसा है मतलब पुराणों में, वेदों में, जिससे कि जो पुत्र या फिर बच्चों पे आया हुआ मृत्यु संकट दूर हो जाए। तो उस पे जो है कृष्ण भगवान बोले कि हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे इंसान या फिर मतलब जैसे ऐसे ऐसे मतलब दान पुण्य है कि उससे इंसान जो है अपने बच्चों पे आए कष्टों को दूर कर सकता है। तो उस पे जो है सत्यभामा ने कहा कि प्रभु मैं वो मतलब वो कौन सा दान है, वो कौन सा ऐसा पुण्य है जिससे कि इतना बड़ा संकट दूर हो जाता है, तो वो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो उस पर जो है उन्होंने कृष्ण जी ने कहा कि एक काशी में एक देव वर्मा नाम के जो हैं एक राजा थे, जो कि उनके राज्य में हर कोई सुख शांति, एक राज्य में जनता को जीने के लिए जो जो सुख सुविधा आराम ऐश चाहिए होता है, वो सब कुछ उनके राज्य में उपलब्ध था और उनकी प्रजा जो है बहुत खुश थी। तो मतलब जैसे एक बार जो है राजा को हर बार, और भोलेनाथ को ये वो बहुत बड़े भक्त थे, तो मतलब रोज़ वो मंदिर जाना, उनकी पूजा करना, ये उनका नियम था। वो किसी भी तरह से दुनिया इधर के उधर हो जाए, पर वो जस्ट ये नियम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो एक बार जो है, और राजा ना हमेशा अलग अलग रास्ते को चुना करते थे मंदिर मार्ग जाने के लिए, ताकि उनको अपनी प्रजा का भी हाल उनको पता चलते रहे। तो एक बार जो है राजा देव वर्मा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मतलब एक बुज़ुर्ग जो है रोड पे झाड़ू लगा रही है, और जस्ट उनको देख के ना वो अपना नज़र फेर लेती हैं। और तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन चूँकि वो मंदिर जा रहे थे, तो उस पे मतलब जैसे उन्होंने कहा कि चलो ये चीज़ को बाद में देख लेते हैं। फिर वो मंदिर से आए और फिर अपने राजपाट में लगे। फिर अचानक उन्हें याद आया कि वो जब मंदिर के मार्ग से जा रहे थे, उस टाइम में उनके साथ ये घटना हुई थी। तो उस पे उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि वो आप मतलब जैसे वृद्धा को आप लेकर आओ, कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरा चेहरा देख के क्यों अपना मतलब जैसे मुख मोड़ के खड़ी हो गई थी। तो कहीं न कहीं ये राजा की अवहेलना, कहीं न कहीं राजा का ये अपमान माना जाता है। तो उस पे मतलब जैसे सैनिक गए और वो उस वृद्धा को बुलाकर ले आए। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि आप क्यों मेरा चेहरा देख के जो है अपना मुख मोड़ के खड़े हो गए थे। तो उस पे मतलब वो वृद्धा ने कहा कि देखिए आप राजा हैं और आपके घर में हर कोई मतलब आपके पास गुरु हैं, पुरोहित हैं, हर तरह के ऋषि हैं। आप मतलब जैसे आप सभी से पूछ लो कि हाँ, राजा की कोई संतान नहीं थी। तो उस पे वृद्धा ने कहा कि आप पूछ लो किसी से भी कि क्या मतलब जैसे जो मतलब जैसे जो निसंतान मनुष्य का चेहरा देखना क्या सुबह-सुबह शुभ होता है या अशुभ होता है। तो उस पे थोड़ा राजा को बुरा लगा, और राजा का जो है वो थोड़ा एज भी हो चुका था। तो उस पे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्होंने मतलब जैसे वो बुज़ुर्ग को जाने दिया, और साथ में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज कल जो है हम पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की मंदिर में जो है हवन पूजा करेंगे, और उसके लिए पुरोहित, पंडित, जो भी कुछ ज़रूरत होता है वो सारे मतलब जैसे वहाँ उपलब्ध थे। और राजा ने बहुत अच्छे से यज्ञ वगैरह जो भी कुछ होता है पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी पूजा हवन करना होता है, वो सारा पुरोहित के संरक्षण में किया गया। और पर फिर भी जो है राजा को उससे ऐसा कुछ लाभ हुआ नहीं, और वो जो है मतलब जैसे तो उनके जो पुरोहित वगैरह हैं वो भी यही सोच रहे कि शायद राजा के ना नसीब में ही नहीं है, तभी तो ये यज्ञ का भी उन्हें कोई फल नहीं मिला। और उसके बाद फिर जो राजा हैं, राजा भी थोड़े दुखी हुए, लेकिन राजा निराश नहीं हुए। वो जस्ट भोलेनाथ के मंदिर में जाके वो मतलब जैसे पूर्ववत पहले की तरह अपना जो है मतलब जैसे तप जप ये सब में लगे हैं। अचानक एक बार जो है भोलेनाथ उनकी नज़र के सामने आ गए,
और उन्होंने कहा कि बताइए आपको बताओ आपको क्या चाहिए। तो उस पे जैसे जो देव वर्मा थे उन्होंने कहा कि आपको पता है, आपको आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। तो उस पे उन्होंने कहा कि देखिए कि तुम्हारे इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में भी तुमको पुत्र या फिर तुम्हें कोई भी संतान की ये नहीं का नसीब नहीं है, का नसीब मुख देखना तुम्हारे नसीब में नहीं है। तो उस पे मतलब जैसे पर तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो तो मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ, पर उसकी जो आयु होगी मात्र 25 वर्ष होगी। तो उस पर राजा देव वर्मा जो है सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कि कम से कम 25 वर्ष तो होगा, कम से कम मेरे ऊपर जो ये मतलब जैसे ये जो लांछन लगा हुआ है निसंतान ये सब का, वो तो कम से कम हट जाएगा। तो उस पर उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आपकी जो मतलब कि आप मुझे कोई नहीं, आप मुझे 25 वर्ष जीने वाला आयु वाला ही पुत्र आप मेरे को दे दो। उस पे मतलब जैसे भोलेनाथ जो है उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर फिर वहाँ से चले गए अपने लोग को। फिर जो है उनकी जो रानी है गर्भवती हुई और 10वें महीने उनके घर से एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न ने जन्म लिया और उन्होंने उनका नाम रुद्रवर्मा रखा। तो रुद्रवर्मा जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे और जैसे 16 साल के हुए, 16 साल के उसके बाद फिर जस्ट उनके दूसरे राज्य में एक मतलब राजा है, राजा और उनकी बेटी थी जो कि वो भी बहुत अच्छी थी। वो बिना दान के बिना किसी को भोजन कराए जो है वो भोजन नहीं किया करती थी। तो मतलब जैसे राजा देव वर्मा जो है उन्होंने एक बार उनको देखा था और वो होता है ना कि कहीं ना कहीं वो उनको अपने पुत्र के लिए रुद्र वर्मा के लिए वो भाग गई थी। तो उस पर मतलब जैसे और धीरे धीरे जो रुद्र वर्मा की भी आयु और कहीं ना कहीं राजा को पता था कि उनकी आयु जो है मात्र 25 वर्ष की ही है। और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही थी राजा जो है चिंतित होते जा रहे थे कि अब इतना साल बचा है, अब इतने साल बचा है। फिर उन्होंने जो है रुद्र वर्मा फिर उन्होंने ये सोचा कि चलो कम से कम शादी हो जाएगा तो कम कोई पुत्र मतलब कोई संतान आ जाएगी। तो उस पर उन्होंने 16 साल की आयु में रुद्र वर्मा की शादी, और पहले पहले ऐसे भी कम कम उम्र में ही शादी किया जाता था। तो शादी हो गया। उसके बाद फिर जो धीरे धीरे करते करते जो रुद्र वर्मा की जो आयु है मात्र 4 दिन रह जाती है। और 4 दिन जैसे ही रहता है ना तो राजा जो देव वर्मा होते हैं वो बहुत बीमार, ये सोच के उन्हें बहुत मतलब जैसे परेशानी होता है और वो मतलब जैसे बहुत अत्यधिक बीमार पड़ जाते हैं। और जो उनकी जो रानी, और इधर एक और कहानी साथ में है कि एक जो है मतलब जैसे एक परिवार है जिसमें जो मतलब जैसे उसकी उनका जो मतलब जैसे वो मतलब गर्भवती हैं, पर उनके जो पति हैं ना उनका कोई केयर नहीं करते, कोई ख्याल, बहुत मारते पीटते हैं। और वो जो लेडीज़ हैं वो मतलब जैसे बहुत लंबे टाइम तक बर्दाश्त करती हैं क्योंकि तो लेकिन एक टाइम के बाद ना उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो जस्ट अपने पिता के पास आ जाती हैं। और उनके पिता जो थे वो भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक रहते हैं। उनका काम ही है कि भिक्षा मांग से वो भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते हैं। तो मतलब जैसे एक टाइम तक वो आसपास के रहे, लेकिन आसपास के नगर वाले भी जो है वो उनको भिक्षा देने से मना कर दे क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका ये रोज़ का काम है, ये कोई कार्य करते नहीं हैं और जस्ट ये भिक्षाटन से ही अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जो मतलब जैसे जो उनकी बेटी रहती है उनका जो 9वां महीना पूरा होता है और वो जस्ट उनको मतलब जैसे उनको एक पुत्र होता है, लेकिन साथ जब मतलब मतलब वो इतनी भूख से पीड़ित होती हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री आप कहीं से भी मेरे भूख को मिटाने के लिए, मेरी क्षुधा को शांत करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए वरना मैं नहीं बच पाऊँगी। तो उस पे जो उनके पिता हैं वो बोलते कि बेटी तुम ऐसा मत कहो कि काशी नगर में ही यहीं पास में ही एक राजा हैं देव वर्मा नाम से, जो कि बहुत मतलब ये है कि मतलब वो बहुत मतलब सबकी केयर करते हैं, दान दक्षिणा ये सब में वो बहुत ज़्यादा ही हैं। और साथ में एक और ये चल रहा है कि ये जो यमराज हैं उनको मतलब जैसे पता है कि अब जो है जो रुद्र वर्मा है उनकी जो आयु है मात्र अब जो है 4 दिन बची है। तो उस पर वो अपने दूत को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ और 4 दिन के जस्ट बाद ही आप रुद्र वर्मा के प्राण को आप ले आओ। तो उस पर मतलब कुछ रीज़न तो होना चाहिए। तो उस पर जो उनके दूत हैं वो मतलब जैसे एक सांप को भेजते हैं क्योंकि कुछ ना कोई निमित्त तो बनता ही है किसी की भी मृत्यु का। तो वो जो
तो उस पे जो है मतलब जैसे वो जो नाग रहते हैं वो मतलब उनके भवन में प्रवेश कर जाते हैं। और जो मतलब तब तक फिर ये कहानी इधर आ रही है कि जो मतलब जैसे जो रुद्रवर्मा की पत्नी रहती हैं, वो अपने पति के लिए तरह तरह के पकवान बना के रखती है कि मेरे पति जो है अपने पिता की सेवा से निकलेंगे तो वो मतलब मैं उनको तरह तरह के ये पकवान खिलाऊंगी। तो उस पे जो मतलब जैसे तब तक अचानक जो है वो जो भिक्षुक रहते हैं वो उनके दरवाजे पे आ जाते हैं और मतलब जैसे बोलने लगते कि है कोई कोई मुझे भिक्षा भिक्षा मेरी बेटी जो है इतने दिन से भूखी है, प्रसव पीड़ा से अभी जस्ट निकली है, कि अगर उसे उसकी क्षुधा शांत नहीं है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। कुछ इस तरह की बातें और भी वो जो है बोल रहे थे। तो उस पे जो रुद्रवर्मा की पत्नी रहती हैं वो थोड़ी असमंजस में पड़ जाती हैं कि मैं क्या करूँ, ये खाना तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। तो उस पर मतलब जैसे थोड़ी देर सोचती हैं, फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तो वो मेरे ससुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो अभी वैद्य वगैरह आए हुए हैं, तो अभी पता नहीं उनको कितना समय लगेगा, कि तो कोई नहीं, जब तब तक मैं ये खाना जो है इनको दे देती हूँ और मैं अपने पति के लिए और भी तरह तरह के पकवान तब तक मैं बना लूँगी। और वो जो खाना रहता है, भोजन रहता है, वो बहुत ही ये से वो अपने वो भिक्षुक को दे देती हैं। और जब भिक्षुक जो है अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और उनकी बेटी जब वो अन्न का पहला वो कौड़ या फिर वो अन्न का फर्स्ट दाना जब अपने मुंह में डालती है और उस भोजन से उसको इतनी तृप्ति, इतना, जब उनकी क्षुधा शांत होती है तो उस पे उनका फर्स्ट आशीर्वाद यही निकलता है कि जो ये भोजन बनाया है, जिसने भोजन ये दान दिया है, वो हमें मतलब अखंड सौभाग्यवती हो। फिर उनके जो है मतलब जैसे बहुत ही मतलब खूबसूरत मतलब सौभाग्य हो, उनको पुत्र प्राप्ति हो, ये वो मतलब तरह तरह के आशीर्वाद, चूँकि वो इतनी भूख से पीड़ित होती हैं कि वो उनके प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम से भूखी रहती हैं और ऊपर से वो प्रसव उनका हुआ रहता है। तो उस टाइम में उस टाइम में और भी ज़्यादा लोग जो हैं भूख उनको ज़्यादा सताता है। और एक होता है कि एक भिक्षुक थी, उतने वो मतलब जैसे उनका वो उतना धन धान्य उनके पास नहीं था, तो इस भिक्षाटन से उनका जीवन यापन होता था। तो उस टाइम में जब उनके ये से आशीर्वाद निकला, तो और जो रुद्रवर्मा की जो पत्नी थी, वो उनका नियम आज भी वही था, वो बिना किसी को भोजन कराए या बिना दान दिए आज भी वो कोई भोजन ग्रहण नहीं करती थी। फिर मतलब जैसे ये इधर का हो गया। उसके बाद फिर मतलब जब रुद्रवर्मा जो की हवेली में जो नाग था, वो धीरे धीरे करते करते चारों तरफ घूमते घूमते जो है रुद्रवर्मा के पलंग के ऊपर जा बैठा और वो यही सोच रहा था। और धीरे धीरे जो है इस तरह से 2-3 दिन निकल गए और वो यही सोच रहा था कि जैसे ही रुद्रवर्मा आएंगे और जस्ट मैं इनको काट लूँगा, उसके बाद फिर उनके जो मतलब जैसे जो उनका आयु पूरा हो जाएगा और वो यमराज के पास चले जाएंगे। फिर जब मतलब जैसे ही जो है रुद्रवर्मा आए अपने कमरे की तरफ, तो मतलब जैसे वहाँ उन्होंने देखा मतलब जैसे उस सांप, वो जो नाग रहते हैं, नाग से जो दान की भी एक देवी होती है, उनसे उनकी लड़ाई हो रही होती है और वो मतलब जस्ट वो काटने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन जो दान की जो देवी हैं, दान दक्षिणा इन सब की जो देवी हैं, वो उनको काटने नहीं दे रही हैं। और यहाँ तक कि भोलेनाथ के सिंहासन, भोलेनाथ जहाँ ये कैलाश हिल रहा है, तो भोलेनाथ को लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा दान दक्षिणा इन सब का इफेक्ट होता है। तो भोलेनाथ तुरंत आए और मतलब जैसे बोले कि नहीं आप मतलब जैसे तब तक यमराज भी आ गए, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। तो उस पर उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप तो मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं। बोले कि नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने इतना दान, इतना पुण्य, इतना मतलब जैसे ये किया है कि आप इनको 25 नहीं, आप इनको 110 साल की उम्र दो। तो उस पर मतलब जैसे क्योंकि भोलेनाथ जस्ट यमराज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो जो है मतलब जैसे यमराज जो है बोले कि प्रभु आपके आगे किसकी चलती है। तो जस्ट ठीक है, आज से इनकी जो आयु है पूरे 110 साल की हुई। और ये दान दक्षिणा आशीर्वाद ऐसा चीज़ होता है कि उससे आप हर तरह के संकट को आप काट सकते हो। और जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए तो कहा ही जाता है
कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। तो ये थी आज की कहानी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और मैं चाह रही थी कि आपसे मैं शेयर करूं। और बहुत लंबे टाइम से ये पितृपक्ष जब से स्टार्ट हुआ था तब से मैं सोच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम मतलब आ ही जा रहे थे, जिसके कारण मैं ये कहानी नहीं डाल पाई। तो आप प्लीज़ बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप प्लीज़ ये कहानी पूरी सुनना, बीच में मतलब बीच में छोड़ दोगे तो ये कहानी ज़रा भी समझ में नहीं आएगा। और आप सभी को हैप्पी बहुत सारे हैप्पी नवरात्रि।